तो क्या हाल है मेरे क्लास 10th के चीतों। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ी सी और प्रोग्रेस। ठीक है, तो क्लास 10th है, मैथ्स कर रहे हैं एनसीईआरटी से। और इस वीडियो में हम करेंगे एमटीएस की प्रैक्टिस। अब एमटीएस क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो आपको नहीं पता लगेगा कि एमटीएस में किसे बोलता हूँ, ऐसे पता लग ही जाएगा। क्या आगे करते हैं, चलिए। तो भाई देखो, एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5। मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं यहाँ पे, क्या करने के लिए? प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, हालांकि एग्जाम में कम ही चांसेस हैं डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन आए कि भाई इसको फैक्टराइज करो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ठीक है। एनसीईआरटी में गिवन थे, मैंने बता दिया। ठीक है, मैं करवा रहा हूँ। चलिए, तो हमें क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में? फाइंड द रूट्स। देखो ना, हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के, है ना। ये क्या है? ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ये भी मैंने आपको बता रखा है, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ए और सी को मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। प्रैक्टिस है, मैं आपको अच्छे से ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ए और सी क्या है हमारा? 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आता है। 6 के फैक्टर्स करेंगे तो अगेन 2 इंटू 3 ही आएगा, तो 2 इंटू 3। ऐसी इक्वेशन के फैक्टर्स निकालना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है कई बार, है ना। और प्लस करने पे 5 बन भी रहा है, तो क्या दिक्कत है हमें। सो ये हो जाएगा 2x² माइनस का 2x माइनस का ही 3x, तभी तो माइनस का 5x बनेगा। देखो ना, -2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2 3 5 माइनस का। ठीक है, चलिए, और प्लस का 3 है इक्वल टू 0 है। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे, x भी कॉमन आ सकता है, तो ये बचेगा x माइनस 1। और इधर से सिर्फ 3 कॉमन आएगा, वो भी माइनस वाला, तो इधर से x माइनस 1 हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने माइनस चढ़ा दिया, है ना। ये जो प्लस था ना ऊपर ये वाला, इसको मैंने माइनस बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट में। ठीक है ना, ये भी मैंने आपको बता रखा है वैसे तो। चलिए आगे देखते हैं। तो भाई x माइनस 1 दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो x माइनस 1 को लिखा मैंने परे, और बचा हमारा 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0, है ना। देखो ना ज़रा, अगर दो टर्म्स हैं हमारे पास और दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है, तो इसका मतलब है या तो ये इक्वल टू 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो दोनों भी हो सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम एक एक करके दोनों को 0 के इक्वल रख के देखते हैं। क्या बोला मैं कि भाई x माइनस 1 इक्वल टू 0 रख के देखो एक बार, और इधर से रख के देखो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, दो वैल्यूज़। x इक्वल टू 1 इधर से आ रही है, और इधर से आएगी x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ना। अगर आपको किसी भी तरह से कोई डाउट लगता है कि भाई ये चीज़ समझ नहीं आई या गलत बोली है मैंने, या फिर ऐसा कुछ भी ऐसा, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास 6x² माइनस 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको भी ऐसे ही फैक्टराइज करेंगे, है ना। इसके फैक्टर्स निकालना भी बहुत ज़्यादा इजी हो गया है ना। मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, 6 2 होता है 12, 12 के दो फैक्टर्स होते हैं 3 और 4, जिनका डिफरेंस 1 होता है। ये देखो ना, यहाँ पे 1 है ना, तो हमें डिफरेंस 1 चाहिए, और वो भी माइनस का। तो यानी कि हम कर सकते हैं ऐसा, प्लस का 3x माइनस का 4x, बड़े वाला माइनस का कर दिया, जिससे कि माइनस का डिफरेंस आए। सही है ना। चलिए, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इधर से तो आ जाएगा 2 नहीं 3x, तो ये बचेगा 2x प्लस का 1, और इधर से बचेगा 2 कॉमन लेने के बाद 2 ही x प्लस का 1। माइनस का 2 कॉमन लिया था, ध्यान रखना, इसीलिए मैंने अंदर के साइन चेंज कर दिए। ठीक है, एक एक करके। अच्छा, कॉमन भी तो लेना है ना अभी, 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 कॉमन आ गया, इधर से बचा 3x माइनस 2। सही है क्या? इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब एक एक करके दोनों को इक्वल टू 0 रख देना है, तो यानी 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, एंड इधर से 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या बन गया ये? 2x इक्वल टू माइनस का 1
x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। सही है क्या? और इधर से मिलेगा हमें x 3x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2/3। चलिए, तो यहाँ से भी हम x की दो रूट्स निकाल चुके हैं। ये भी हो गया क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट क्या है, करना आना चाहिए। एग्जाम में आए ऐसे, यूट्यूब वगैरह में तो आ सकते हैं देखो, लेकिन बोर्ड्स वगैरह में कम ही देखने को मिलते हैं ऐसा। चलिए देखते हैं इसको भी कैसे करेंगे हम। 3x² - 2 √6x + 2 = 0। अरे बाप रे, रूट आ गया इसमें, तो रूट का 6 आ गया। तो भाई ये कैसे करेंगे, है ना, ये कैसे करेंगे? ये भी आसान है, देखो है ना, ये भी तो आसान है, ये भी आसान है। देखो ना, ए और सी को अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा, या तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो बस ऑब्जर्वेशन से भी करा जा सकता है इस क्वेश्चन को, है ना। ऑब्जर्व करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे कह रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व करके वाला बताता हूँ पहले। तो अगर मैं 3 को √3 लिख दूँ और x² लगा दूँ तो कोई दिक्कत? मैंने क्या लिखा भाई, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख ही सकता हूँ ना, विच इज़ √3 का स्क्वायर, जिससे कि रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन 3 ही बचेगा। ठीक है ना। तो भाई मैं 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही इसको तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे ही 2 को मैंने √2 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बीच वाली टर्म पे ज़रा गौर करते हैं। तो ये तो भाई √3 हो गया माइनस √6x माइनस √6x। मैंने दोनों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सही है ना। ठीक है, और प्लस √2 = 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, बहुत आसान क्वेश्चन है। इधर से अगर मैं √3x कॉमन लूंगा तो इधर बचेगा √3x माइनस √2। भाई √3 और √2 तभी तो √6 बनेगा ना। और इधर देखो, माइनस कॉमन लिया और √2 कॉमन लिया, तो ये बचेगा √3x माइनस का √2 इक्वल टू में 0। सही है क्या, है ना। देखो ना, √2 कॉमन लिया तो भाई ये √3 छोड़ के जाएगा, √2 तो ये रहा। इधर से इधर दो √2 थे, एक √2 चला गया तो एक √2 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, √3x माइनस √2, इधर भी √3x माइनस √2 ही बच रहा है, √2 सॉरी, इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो एक एक करके इस 0 के इक्वल रखना है। अब एक एक करके 0 के इक्वल रखने का मतलब √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, बस यही तो है, क्योंकि दोनों सेम ही तो है यार, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, √3x इक्वल टू √2 प्लस वाला, और x की वैल्यू हो जाएगी √2 डिवाइडेड बाई √3। बस इतना सा निकालना था, है ना। तो आई होप कि ये 3 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस थे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।